बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सेल अफरीदी हर महाज पर आगे, तहरीके तफ्ज़े आईने पाकिस्तान भी सड़कों पर, हुकूमत दबाव में, हड़ताल ने खतरे की घंटी बजा दी। तो नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क की सियासत में एक बार फिर सड़कों और बाजारों तक फैलने जा रही है सेल अफरीदी हो या तहरीके तफ्ज़े आईने पाकिस्तान हड़ताल हो या स्ट्रीट मूवमेंट हो। हुकूमत के लिए हालात दिन ब दिन दर्द सर बनते चले जा रहे हैं। सवाल यह है क्या ये महज एहतजाज है या ये किसी बड़े सियासी तूफान की तैयारी है। तो इस पर हम आज बात करते हैं। एक देखें, एक तरफ तो सेल अफरीदी हर महाज पर पेशकदमी कर रहे हैं, वो कहीं देर भी रुकने के लिए तैयार नहीं। सेल अफरीदी का बयानिया अब सिर्फ सियासी बयानिया या सिर्फ सियासी तकरीर नहीं रही, बल्कि मज़ाहमती पैगाम बन चुका है। वो उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है, अवाम को साथ लेकर चलना है, किसी ऑपरेशन या दबाव को कबूल ना करना, सड़कों पर निकलकर ताकत का मुजाहरा करना। हिकमत अमली हुकूमतों के लिए इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये अवामी शमूलियत पर खड़ी है, ना कि सोशल मीडिया पर। और ये सेल अफरीदी ने ग्राउंड पर निकलकर दिखाया, और जैसे विजुअल आए, जहां जहां भी सेल अफरीदी गए वहां से ये सब कुछ नजर आ रहा है। और ये बड़ा गर्म मामला होगा, ये हुकूमत के लिए अब इतना आसान नहीं होगा। और दूसरी जानिब हलीमा खान का दो टोक पैगाम, खौफ खत्म, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर हलीमा खान का बयान गैर मामूली बयान था। हम खड़े हैं, जेल में डालना है तो डाल दे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये बयान सिर्फ हमदर्दी हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि एक वाज़ेह सियासी पैगाम है कि गिरफ्तारियों से तहरीक नहीं रुकेगी। अब उल्टा रद्द अमल ये चीजें पैदा कर रही हैं, और मजहबी और इखलाकी बयानिया बराह रास्त इक़्तिदार को चैलेंज कर रहा है। ये वो मरला होता है जहां पर सियासत मज़ामत में बदल जाती है, और ये बदलती हुई नजर आ रही है। आप तरीके तफ्ज़े आईने पाकिस्तान के जो महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उनकी वहां की कौम पर जमातों से मुलाकातें ये चीजें आपको साबित कर रही हैं। और दूसरा, हड़ताल और स्ट्रीट मूवमेंट और हुकूमत क्यों परेशान है। हड़तालें हुकूमत के लिए परेशान करती हैं क्योंकि मैशत वैसे ही जो है, वो जो हालात है हमारी मैशत के, वो हमारे सामने है। मैं बार बार कई मरतबा आपको बता चुका हूं कि सूरत हाल को जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। ये तो इमरान खान के दौर से की बातें करते थे, ये तो बहुत पीछे नीचे ले गए हैं इस मुल्क को मैशत के हिसाब से। और मार्केट और ट्रांसपोर्ट, याद रखें, हड़तालों से मुतासिर होती है। इंतजामी कंट्रोल कमजोर दिखाई देता है। तरीके तफ्ज़े आईने पाकिस्तान का मैदान में आना इस एहतजाज को सियासी से आईनी बहरान की तरफ ले जाने का अंदिया दे रहा है, और ये आप आइंदा आने वाले दिनों में होता हुआ देखेंगे। ये हुकूमत अब लंबी चलती हुई नजर नहीं आ रही, जो रिपोर्ट्स दी जा रही हैं उससे भी ये साबित हो रहा है। और बड़ी बात, जो गुल प्लाजा जो है उसका जो इंकशाफ है, करप्शन कहानी है, ये जो हादसा हमारे होते हैं, पूरी दुनिया में हादसा होते हैं, लेकिन जो हमारा रद्द अमल है, जो हमारी वहां पे अदारों की कारकर्दगी है, वो तो सिफर है। मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो इंकशाफात हुए हैं, 1021 दुकानों की इजाजत थी, तमीर हुई, और 1200 राहदारियों, खारजी रास्तों और पार्किंग में 179 गैर कानूनी दुकानें। ये सिर्फ बिल्डिंग बाई लॉज की खिलाफ वर्जी नहीं है, 179 गैर कानूनी दुकानें बनाई गई हैं। ठीक है, ये सिर्फ बिल्डिंग लॉज की खिलाफ वर्जी नहीं है, बल्कि इंसानी जानों को खतरा, फायर सेफ्टी की संगीन खिलाफ वर्जियां और बासर माफिया की ताकत की निशानदाही का सवाल जन्म ले रहा है। अगर सब कुछ वाज़ेह है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती जो लोग इजाजत देते हैं। बात यह है कि ये इंसानी जानों को खतरों में डाला जाता है, और अभी तक की जो मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं, 50 से लेकर 70 तक तो मतलब के जो लोग हैं वो गायब हैं, उनके इतलात नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, और ये बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इंसानी जाने गई हैं, पाकिस्तानियों की जाने गई हैं, किसी आम मतलब भेड़ बकरियां नहीं है, ये इंसान है, ये शराफिया का भी मुल्क नहीं रह गया। तो इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये लोग निशाने इबरत बनने चाहिए, फिर ही ये मामला आगे बढ़ सकते हैं। और ये सब एक दूसरे से जितने मामला है ये कनेक्टेड है,
क्योंकि जब आप अवामी वोटों वाले लोगों को नहीं लाएंगे, वैसे मुसल्लत कर देंगे, तो फिर जिस तरह के मामला चलेंगे, सियासत, एहतजाज, अदालतें, करप्शन, ये सब अलग अलग कहानियां नहीं है, बल्कि एक ही सिस्टम की मुख्तलिफ अलामतें बन चुकी हैं। जब अवाम सड़कों पर हो, अदालतों के बाहर ललकार हो, बाजारों में बदअमनी बेनकाब हो, तो समझ लें हुक्मरान दबाव में है, हुक्मरानी दबाव में है। और नाज़रीन याद रखें कि आने वाले दिन फैसला कुन हो सकते हैं। क्यों? क्या हुकूमत दबाव बर्दाश्त कर पाएगी? क्योंकि इनके साथ अवाम नहीं है। दूसरा, या स्ट्रीट मूवमेंट किसी बड़े सियासी मोड़ की तरफ जा रही है, तो वो नजर आ रही है कि सेल अफरीदी जिस तरीके से उसको लेकर चल रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो सियासी मोड़ की तरफ, किसी फाइनल राउंड की तरफ जा रही है। ये बातें आप ज़हन में रखें, और जो कुछ हुकूमत कर रही है ये इनके गले पड़ने जा रहा है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।